आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं यहोशू 20 अध्याय का हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं, जो रविवार की सभा में प्रचार हुआ था। और अभी तक हम लोग यहोशू 1 अध्याय से 19 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं और हमने उसमें तमाम सारी बातों को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी के बाद उनको कनान देश में बसने के लिए कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की और सहायता की। और इस 20 अध्याय में हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को हम देखने वाले हैं। और वाकई में एक लंबा सप्ताह जब हम लोग गुजारते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक तमाम सारे काम रहते हैं, जिम्मेदारियां हमारी रहती हैं। और उन सब में हो सकता है कि कई लोग खाना बनाने की जिम्मेदारी में व्यस्त रहते हैं, कई लोग बच्चों का पालन पोषण करने में, कई लोग यात्राएं करते हैं, कई लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, और कई लोग ऑफिस के कामों में, कुछ लोग हो सकता है खेतों में या अपने जानवरों को संभालने में। तो इस प्रकार से हमारी जिंदगी बड़ी व्यस्त रहती है करीब 6 दिनों में। और रविवार को हमें एक मौका मिलता है कि हम एक कलीसिया होने के नाते हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रभु परमेश्वर की हम संगति करते हैं। और इस प्रकार से ये बहुत ही एक अच्छा वक्त रविवार को हम लोग याद करते हैं। और अगर हम अपने आप में देखें तो हो सकता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार के संघर्षों को महसूस कर रहे हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के हम लोग कष्टों से हम गुजर रहे हो। अलग अलग प्रकार के पीड़ाएं और दर्द हमारे जीवन में हो सकती हैं। हो सकता है कि हम लोग अपने पारिवारिक रिश्ते में हम लोग कड़वाहट को महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में हो सकता है एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। कई लोग हो सकता है कि इन दिनों में एक बच्चों के पालन पोषण में कई प्रकार के संघर्षों को महसूस कर रहे हैं। बच्चों को सिखाना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी पढ़ाई लिखाई, खर्च, तमाम चीज़ों में हो सकता है संघर्षों को महसूस कर रहे हैं। कई लोग इन दिनों में हो सकता है लक्ष्यहीनता को महसूस कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी किस एक दिशा में जा रही है, आगे उनके भविष्य का क्या होना है। कई लोग इस प्रकार की चिंता में हो सकता है अपने जीवन को इन दिनों में गुजार रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कि कई लोग अविवाहित जीवन में जो एक संघर्ष होता है उनको महसूस कर रहे हैं। और हम में से लगभग सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि एक अविवाहित होना किस प्रकार से शारीरिक लालसाओं और आगे भविष्य को लेकर चिंतित होना, कई प्रकार के संघर्ष जो एक अविवाहित जीवन में होते हैं वो हमें हो सकता है परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे करें, आगे करियर को कैसे बनाएं, उस चीज की समस्याओं से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग बीमारियों से गुजर रहे हैं, हमें चिंता है कि हम कब सही हो पाएंगे, कब हमारा इलाज पूरा हो पाएगा, कब, और इस इलाज के लिए कैसे ज़रूरतें पूरा होंगी। मेरे प्रियो, हम लोग इस प्रकार की तमाम अलग अलग चिंताओं से, अलग अलग संघर्षों से हम लोग इन दिनों में हो सकता है गुजर रहे हैं। और पिछले दिनों जब हम अपने एक ग्रुप में हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे, जहाँ काफ़ी सारे भाई बहन थे, और जब हम बात कर रहे थे तो एक इंटरेस्टिंग चीज का संघर्ष हम लोग जिक्र कर रहे थे कि एक मसीह होना अपने आप में कितना एक कठिन बात है। एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होना अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में एक चुनौती है, एक संघर्ष है, जहां पर हमारे शारीरिक इच्छाएं जो हमें पाप की ओर लगातार ढकेल रही है, या पाप जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसको लेकर कितना संघर्ष महसूस कर रहे हैं। हम अपने चारों तरफ एक लड़ाई को महसूस कर रहे हैं, शैतान के हम चालों को महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम एक रेगिस्तान के बीच में हैं। हमारे अंदर व्याकुलता है, हमें
रास्ता नहीं दिख रहा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा और किस ओर हम जाएं। तो वाकई में इन दिनों में हम अलग अलग प्रकार के संघर्षों को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है मैंने बहुत सारे संघर्षों को यहाँ पर जिक्र नहीं किया जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे जिन संघर्षों को हमने यहाँ पर जिक्र किया है उनमें से कई सारे संघर्ष हमारी जिंदगी में इन दिनों में हो सकते हैं। और आप पिछले सप्ताह इन तमाम संघर्षों को अपने जीवन में महसूस किए होंगे, जैसा कि हम लोग इस चीज का एक अंदाजा लगा पा रहे हैं। और मेरे प्रियो, लेकिन हम आपको इस एक चीज से अवगत कराना चाहते हैं, इस एक चीज का जिक्र करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला रचयिता है, सृष्टि करता है, वो हमारे संघर्षों को, वो हमारे दुखों को जानता है। वो जानता है कि हम किस संघर्षों से, किस दुख और कलेश और दर्द से हम गुजर रहे हैं। वो जानता है इन सारे संघर्षों को। और आप इस चीज पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके साथ हैं इन संघर्षों में भी। यीशु मसीह आपके लिए, आपकी भलाई करने के लिए वो आपके साथ हैं। और इन सब चीजों को देखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी भलाई, हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को इन संघर्षों से गुजरते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए वो हमसे ये वादा करता है। और इस प्रकार से हम इस 20 अध्याय में इन तमाम सारी चीजों को हम लोग एक बातों को हम जानेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आइए हम इस 20 अध्याय, यहोशू 20 अध्याय को हम लोग एक बार पढ़ें। इसमें 9 पद हैं, मैं पहले पद से पढ़ने जा रहा हूं। और फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कहे, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी एक में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को उसका मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको उसके नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान दें जिससे वह उसके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में ना दें। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। और उसके बाद वह खूनी उसके नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के कादेश को और एप्रेम के पहाड़ी देश में सेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियतअर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के पास में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को, और मनसे के गोत्र के भाग में बशान के गोलन को ठहराया। सारे इजरायलियों के लिए और उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उसमें से किसी एक में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डाले ना पाए, वे यह ही हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। यहोशू 20 अध्याय
हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे मनों और दिलों को खोलिएगा कि इस वचन को जैसा मैं प्रचार करता हूँ और जैसे प्रभु जो लोग इस वचन प्रचार को सुनते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन और दिलों को खोलिएगा, तैयार कीजिएगा कि जो वचन आपकी ओर से आता है उसको वो ग्रहण करने पाए, समझने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग बात को हमने यहाँ पर यहोशू में देखा, और खास करके अगर हम यहोशू के पिछले 14 से 19 अध्याय को देखें, जहाँ पर भाई शाजू ने परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता हमारे लिए उसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए, उन तमाम सारी चीजों के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा। और इस अध्याय में हमने कई गोत्रों और उनकी भूमि जो उनके लिए बांटी गई थी, जैसे कि यहूदा के गोत्र को जो भूमि मिली, सिमोन के गोत्र को भूमि मिली, इस्साकार के गोत्र को जो भूमि मिली, जबलून के गोत्र को जो भूमि मिली, और इन तमाम चीजों का हम उल्लेख देखते हैं, तमाम बातों का हम जिक्र देखते हैं इन अलग अलग चीजों में। और हम जो आज के समय में जी रहे हैं, जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है कि इन सब चीजों का क्या ही मतलब है हमारे लिए, और बहुत ही चौंकाने वाली अजीब अजीब चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कई सारी चीजों को तो हम पढ़कर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या ही मतलब है, और कई सारी चीजों को देखकर हम एकदम अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। और इन 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 सब चीजों का हम उल्लेख देखते हैं, और इन सब चीजों के उल्लेख में जो खास करके इस यहोशू के 20 अध्याय में हम देखते हैं कि शरण नगरों के बारे में जो बताया गया है। और इस शरण नगर भी एक प्रकार से आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत ही अजीब हमें लगता है कि ये शरण नगर क्या है, इनका क्या मतलब है, और आज के जीवन में इन शरण नगरों का हमारे लिए क्या महत्व है, और बाइबल में ये सारी चीजों का क्यों जिक्र है, इन सब चीजों का हमारे लिए क्या मायने रखता है। मित्रों, इस चीज के लिए हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ते हैं, और हमारे तमाम भाइयों ने जो प्रचार किया पिछले दिनों में, उन लोगों ने इस चीज का जिक्र किया कि जो यहोशू की पुस्तक है, हो सकता हम इसमें इजरायलियों के जीवन के बारे में कई सारी चीजों को हम देखते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार रखता है। इस चीज का हम खास करके यहाँ पूरी यहोशू की पुस्तक में हम इसका वर्णन हमें दिखाई देता है, और हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर के क्या गुण हैं, परमेश्वर की क्या विशेषताएं हैं। जो परमेश्वर पिछले दिनों में, अतीत के दिनों में, इजराइल के दिनों में, पुराने दिनों में जो परमेश्वर था, उसका जो गुण था वो आज के दिन में भी उस गुण के साथ है, उन विशेषताओं के साथ है, और आने वाले दिनों में भी वो उस गुणों के साथ रहेगा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम उस एक चीज का इन बातों में हम जिक्र देखते हैं। वो परमेश्वर जिसका हृदय अपने लोगों के लिए तब भी दयावंत था, आज भी दयावंत है। वो सदा काल तक एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हम इस चीज का जिक्र देखते हैं, और इसलिए आज जो इस 20 अध्याय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें जो खास करके हम इस चीज का उल्लेख देखेंगे कि परमेश्वर द्वारा अन्याय से सुरक्षा और सच्चे न्याय को बनाए रखना अपने पुत्र यीशु मसीह, जो कि एक महायाजक है, और उनकी मृत्यु के द्वारा हम इस चीज का जिक्र देखेंगे। और इसलिए आज के इस यहोशू 20 अध्याय को हम लोग शीर्षक देना चाहेंगे कि न्याय का परमेश्वर। परमेश्वर जो न्याय का परमेश्वर है, ये वाकई में हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस चीज का हम जल्द ही जिक्र देखेंगे आने वाले इन अध्याय में और पदों में। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इस चीज को देखना चाहेंगे कि परमेश्वर अन्याय से कैसे रक्षा करता है, और इन जो ये शरण नगर हैं,
इन सब चीजों को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने न्याय को, अपने सच्चे न्याय को कायम रखने के लिए। तो पहला पॉइंट जो हम देखना चाहेंगे इस 20 अध्याय में, अन्याय के विरुद्ध परमेश्वर की सुरक्षा, कैसे परमेश्वर अन्याय के विरुद्ध में सुरक्षा देता है। और जैसा कि इन अध्याय में हमने जिक्र देखा, खास करके हम 1 पद से 3 पद में हम इस चीज का जिक्र देखते हैं कि शरण जो नगर है वो क्या है और उनका क्या मतलब है। 20 अध्याय 1 से 3। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इज़राइल से यह कहे, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून का पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण नगर ठहरेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शरण नगर के बारे में हम देखते हैं। तो इसका जो एक जिक्र हमें मूसा के समय से दिखाई देता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के समय में इस चीज का जिक्र किया था। और परमेश्वर ने इस चीज की योजना पिछले कई दशकों से, कई समय से इसकी योजना बनाई थी, जिसका जिक्र हमें निर्गमन की पुस्तक में मूसा के समय में मिलता है, फिर गिनती की पुस्तक में भी उसका जिक्र हमें मिलता है, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी हमें इन शरण नगरों का जिक्र मिलता है। और शरण नगर का अगर हम उद्देश्य देखें तो शरण नगर जो कि एक हत्यारा है, जो एक व्यक्ति हत्यारा है, जिसने किसी की हत्या कर दी है, जिसने किसी का मर्डर कर दिया है, उसकी सुरक्षा को आश्रय प्रदान करता है, उसको एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, एक सुरक्षित जगह प्रदान करता है। मतलब कि अगर किसी एक व्यक्ति ने अनजाने में किसी की हत्या कर दी है, जिसकी उसने कोई योजना नहीं बनाई थी, अनजाने में गलती से किसी की हत्या कर दी, उस व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान देना। हाँ, अगर हम दूसरा सवाल देखें तो एक हत्यारों को सुरक्षित जगह की, सुरक्षित एक पनाह की आवश्यकता क्यों है। हाँ, समझ रहे हैं ना कि एक व्यक्ति जिसने हत्या कर दी है उसको एक सुरक्षित जगह की क्यों जरूरत है। तो इस चीज की जरूरत इसलिए है, हम बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को समझना चाहें। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसकी हत्या हो गई है, और एक व्यक्ति है जिसने उसकी हत्या की है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी हत्या हुई है उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग होंगे, और उनको गुस्सा होगा कि भाई इसने हमारे परिवार के लोगों की हत्या कर दी है, परिवार के लोग की हत्या कर दी है, तो हम इससे बदला लेना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे परिवार में भी हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा घट जाता है, हम बिल्कुल उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही है कि एक व्यक्ति जिसकी हत्या हो चुकी है और जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है, तो जो उसके परिवार के लोग हैं वो उसको बदला लेना चाहेंगे उसकी हत्या का। लेकिन इस एक व्यक्ति है जिसने, जो एक हत्यारा है, उसने अनजाने में हत्या की, उसने कोई योजना नहीं बनाई, उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, तो उस व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान में पहुंचाना का जिक्र है जो हमें यहां मिलता है शरण नगर के बारे में। और वाकई में वो कानून जो हमें पुराने नियम में दिखता है कि हत्या की जो सजा है वो मौत है। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी उसकी सजा एक मौत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या अनजाने में की है उसकी सजा मौत नहीं, उसकी सजा का एक अलग प्रावधान है। और इसी चीज का हमें यहां जिक्र मिलता है। और वाकई में जो लोग उसके परिवार के लोग हैं, उन चीजों को, इस चीज की कई बार परवाह नहीं होती कि उसने अनजाने में हत्या की, कि जानबूझ के हत्या की। उन्हें कई बार बस एक ही उद्देश्य दिखाई देता है कि
इसने हमारे परिवार के व्यक्ति की हत्या की है, तो हम बस इससे बदला लेना चाहते हैं। और इन सब चीजों के बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से इन सब चीजों को एक जगह लेकर आता है, और परमेश्वर इन सब चीजों के विषय में किस प्रकार से एक योजना बनाते हैं और इज़राइल के लोगों को इन सब चीजों के बारे में कैसे सिखाते हैं। तो एक नॉर्मल हत्या होती है जहां एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी जानबूझ के, लेकिन एक व्यक्ति ने जिसे अनजाने में हत्या की है उसका न्याय किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी भी चीज जो घटी है उस चीज का वो सही प्रकार से न्याय करेगा। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है और वो बहुत ही करुणा में परमेश्वर है। और इन सब चीजों को देखकर हम कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सब कुछ सही और उचित तरीके से कैसे हो पाता है। इसलिए परमेश्वर ने ये एक व्यवस्था की है कि अन्याय से लोगों की रक्षा करें और अपने सच्चे न्याय को वो कायम रखे। इन सब चीजों को हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं। और इस प्रकार से ये सारी चीजें बस यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अन्याय से अपने लोगों की रक्षा करता है और सच्चे न्याय को वो कैसे कायम करता है। तो दूसरा पॉइंट जो हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर सच्चे न्याय को कैसे कायम रखता है, जो कि पद 6 में हम इस चीज को देखेंगे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा ना हो और जब तक उन दिनों का महायाजक ना मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे और उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया था अपने घर में फिर रहने पाए। तो यहां पर हम केवल जो हत्यारे है उसके शरण नगर में भाग जाने तक कि वो उसने हत्या की और वो शरण नगर में चला जाए और वहां रहे, नहीं, केवल यहां नहीं समाप्त होता है। इसके आगे और भी कहानी है कि उसके आगे और क्या परमेश्वर ने उनके लिए प्रावधान किया। और हम आगे देखते हैं तो हत्यारा शरण नगर के द्वार पर जाता है और शहर के जो वहां नगर के बुजुर्ग होते हैं उनके सामने अपना मामला पेश करता है। हाँ, और फिर उस नगर के मंडली के लोग उस पर मुकदमा चलाने की प्रतीक्षा करते हैं। इस चीज को हम वचन में देखते हैं और मामले को वो साबित करता है और वो मामले को साबित करता है और अपनी बेगुनाही के सबूत देता है वहां पर। और वो इस चीज को जिक्र मिलता है कि वो नगर के लोगों के सामने अपनी बेगुनाही को साबित करता है, तमाम चीजों को बताता है कि मैंने जानबूझ के हत्या नहीं की, अनजाने में मेरे से हत्या हुई है, और उन सब चीजों के वो सबूत देता है, गवाही देता है। और जब तक उसका मामला चल रहा है वह शरण नगर में रहने के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद और दूसरा जो प्रावधान है कि या फिर जो उस समय का महायाजक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह हत्यारा शरण नगर को छोड़ने और अपने घर में दोबारा लौटने और एक प्रकार से स्वतंत्र हो जाने की भी वहां पर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और एक महायाजक की मृत्यु, और यहां इंटरेस्टिंग देखते हैं कि एक महायाजक की मृत्यु उसको स्वतंत्र करा देती है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है और परमेश्वर इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता है, पक्का करना चाहता है कि उसके राज्य में केवल न्याय की जीत हो, किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। और वो न्याय का परमेश्वर आज भी राज्य करता है, जिसका ये अर्थ हम जान सकते हैं कि परमेश्वर से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वह आज भी वह हमसे उस कड़े न्याय के समान व्यवहार करेगा, लेकिन वो आज भी हमें अन्याय से बचाता है और सच्चे न्याय को कायम करना चाहता है हमारे बीच में। इस चीज को
मेरे प्रियो हम ध्यान दें, और आगे हम यही देखेंगे कि कैसे वह अपने सच्चे न्याय को कायम करता है। और परमेश्वर के वचन एक दो धारी तलवार है, उस चीज को हम यहां देखते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय का परमेश्वर है, और वो किसी भी प्रकार के अपराध और अधर्म का, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, जरूर करके न्याय करेगा। और हम सबको परमेश्वर के सामने लेखा देना, अपने 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 कामों का हिसाब देना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो गलत चीज को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला परमेश्वर है। जो भी हमने परमेश्वर के खिलाफ काम किए हैं, वह परमेश्वर उन चीजों का न्याय करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर है, और वो बिल्कुल अपनी महिमा लेने का वो हकदार है, अपनी प्रशंसा, अपनी बढ़ाई का वो हकदार है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और वो निर्दोष है और वो पवित्र है। और यदि हम परमेश्वर की आराधना अपने पूरे मन, अपनी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से नहीं करते हैं, तो हम एक बड़ी समस्या में फंस रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर अपनी महिमा का हकदार है और हम उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके क्रोध का भागीदारी हो रहे हैं। और दूसरी ओर हमारे अंदर घृणा है, हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे अंदर वासना है, शारीरिक लालसाएं हैं, हम छल कर रहे हैं, हम दूसरों की बदनामी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तमाम जो कि परमेश्वर की नजर में गलत है, उन कार्यों को कर रहे हैं। हमें इनका लेखा देना बेहद जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और हम लगातार न्याय और नियम को तोड़ रहे हैं और परमेश्वर के न्याय के सामने हम लोग खड़े हो रहे हैं। और जब अंत का समय होगा और इन सारी तमाम चीजों का न्याय होगा, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे और जो पापियों के लिए जो नरक की झील, नरक है, उसके हम भागीदारी होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इन सब के साथ परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता निकालता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हम पर दया दिखाने वाला परमेश्वर है। जैसा कि अभी हमने इस छठे में देखा कि एक हत्यारा है, या तो वो साबित करे कि उसने अनजाने में हत्या की है और उसका मुकदमा चलेगा, और उस मुकदमा में जब वो निर्दोष ठहरेगा तो वो आजाद हो जाएगा, या फिर उस नगर का महायाजक, उस समय का महायाजक की जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने अपराध से स्वतंत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर अपनी दया की, और उन सब के साथ में वो हमारे लिए इस प्रकार का एक प्रावधान लेकर आता है और इस प्रकार का एक रास्ता खोल देता है यीशु मसीह के द्वारा, जहां पर हमारे अपराध यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए जाते हैं। हमारे कीमत जो हमें चुकानी है वो यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाई, और जहां पर परमेश्वर का न्याय सिद्ध हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, वो हमारे अपराधों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं कहता कि तुमने पाप किया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं,
जो हमने अपराध और जो हम पाप किए हैं और कर रहे हैं उन सब का न्याय होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो पिछले दिनों में भी अपने न्याय को कड़ाई के साथ लागू करता था और आज के दिनों में भी वो कड़ाई के साथ लागू करता है, लेकिन वो आज हमारे लिए उस न्याय को अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पूरा करता है। वो यीशु मसीह जो बेदाग है, जो निर्दोष है, जो परमेश्वर का निर्दोष मेमना है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो जो व्यक्ति पाप को भी नहीं जानता था, उसने हमारे मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया और हमारे जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाकर उस सजा को पूरा किया। और ये परमेश्वर के न्याय को सिद्ध करता है और परमेश्वर के पास लौटने के लिए हमारे लिए एक रास्ता खोल देता है। और हम देख सकते हैं कि शायद ये एक अन्याय यीशु मसीह के साथ हुआ कि हमारे पाप जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु मसीह को मिली। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर के लिए यही एकमात्र रास्ता था, क्योंकि हम इतने सामर्थ्य नहीं है कि परमेश्वर के न्याय को हम झेल पाए, परमेश्वर के न्याय का हम सामना कर नहीं पाए। केवल यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के न्याय का सामना कर सकते थे, क्योंकि वो पूरे तौर पर निर्दोष थे। और यहां से परमेश्वर के पास हमें वापस लौटने का हमें रास्ता, मार्ग खुल जाता है। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, आप में से कई लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं, आपके लिए बड़ी ही आनंद की बात हो सकती है कि यीशु मसीह के द्वारा आपको एक नया जीवन मिला है। जो न्याय आपको चुकाना था वो न्याय यीशु मसीह ने चुका दिया। लेकिन आप में से जितने लोग यीशु मसीह पर अभी भी विश्वास नहीं करते हैं, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये आज का दिन है कि आप यीशु मसीह की ओर मुड़ सकते हैं, अपने मन को फिरा सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, जो परमेश्वर का बेदाग निर्दोष मेमना है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो आपको इस न्याय से, जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किए हैं, उस न्याय से आपको आजादी दिलाने के लिए सामर्थ्य है, उद्धार और मुक्ति दिलाने के लिए सामर्थ्य है। और आगे हम इस चीज को और भी देखते हैं कि देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने न्याय को कायम करता है और अन्याय से कैसे बचाता है। कि कैसे परमेश्वर अन्याय से हमारी रक्षा करता है। जबकि अब परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया है और परमेश्वर के सामने हम ठीक ठीक खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। और क्योंकि हमारी बेगुनाही यीशु मसीह के द्वारा हो चुकी है और हमारे खून का बदला खून नहीं है, खून नहीं हमारे लिए हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने, हमारा खून नहीं हुआ लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहा दिया और हमें न्याय हमें दिलाया। तो आज कोई भी स्वर्गदूत, अगर हम इस चीज को एक कल्पना करें कि स्वर्ग से उतर कर कोई स्वर्गदूत या फिर शैतान या कोई शैतान परमेश्वर के सामने इस चीज का दोष लगाता है कि देखो अपने पुत्र और पुत्रियों, अपनी संतान को, ये आज भी पापों में गिरे हुए हैं, ये आज भी आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे हैं, ये आज भी तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा सकते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर इन सारी इल्जामों को खारिज करने के लिए सामर्थ्य है और वो कहेगा कि नहीं, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम इल्जाम लगा रहे हो वो इल्जाम मेरे पुत्र यीशु मसीह ने
ले लिए हैं अपने ऊपर, और आज जो इनके पास धार्मिकता है वो मेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दी गई धार्मिकता है। वो देखो, क्रूस को देखो, वो खाली कब्र को देखो, सब कुछ पूरा कर चुके हैं मेरे पुत्र यीशु मसीह ने, मेरे बेटे इकलौते बेटे यीशु मसीह ने वो सारी चीजें पूरी कर दी है। अब ये जो लोग हैं इनके लिए पापों की कोई सजा नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र यीशु मसीह ने इनको अपने लहू से ढांक दिया है, और इनके लिए खुशी का समय है, इनके लिए कोई भी सजा नहीं है। इस चीज का परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही सामर्थ्य के साथ हमारे लिए ये स्टेटमेंट देने के लिए उनके अंदर ये भरोसा है, क्योंकि उनके पुत्र यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है उनको उनके पापों से आज़ादी मिलती है। और इन सब के चलते कुछ व्यवहारिक बातों को, कुछ एप्लीकेशन पॉइंट को जो आज हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उन चीज़ों को हम देखें। और उन चीज़ों में हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही अन्याय है। ये दुनिया लगातार खत्म होती जा रही है, दुनिया लगातार मरती जा रही है। इस दुनिया में संकट है, कलेश है, दर्द है, दुख है, पीड़ाएं हैं, और हम इस दुनिया में एक तीर्थ यात्री हैं। हम आज आए हैं और कल चले जाएंगे, और इन सब के बीच में हम न्याय के गलत पक्ष का हम बार बार सामना करते हैं, और हो सकता है वो न्याय का के गलत पक्ष का हम सामना हम अपने विवाहित जीवन में कर रहे हैं, जहां जिनका हमने शुरू में उल्लेख किया था कि हम अपने विवाहित जीवन में हो सकता है अपने पार्टनर के द्वारा हम एक धोखे को महसूस कर रहे हैं। हम एक अविवाहित जीवन में तमाम शारीरिक लालसाएं और भविष्य की चिंताओं के साथ आगे गुजर रहे हैं। हम सेवकाई में तमाम चुनौतियों को महसूस कर रहे हैं। हम अपने स्कूलों में, पढ़ाई में, हम अपने कार्य के क्षेत्र में, जॉब में, अपने ऑफिस में तमाम चीज़ों का एक गलत संघर्ष महसूस कर रहे हैं, एक न्याय का गलत पक्ष हम महसूस कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ एक बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने प्रियजनों से एक अच्छी आशा रख रहे हैं कि वो हमसे प्रेम रखें, हमारे साथ अच्छा एक रिश्ता संबंध रखें, लेकिन वो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम स्कूल में देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो चीटिंग कर कर, जो नकल कर कर हमसे आगे अच्छा नंबर ले आ रहे हैं, अच्छी नौकरी पा जा रहे हैं। हम एक न्याय का एक गलत पक्ष लगातार हम महसूस कर रहे हैं, और इस प्रकार से हो सकता है कि हमारी प्रतिक्रिया दो हिसाब से हो सकती है। या तो हम इन सारी प्रतिक्रियाओं को याद करें और बुराई का बदला हम बुराई के साथ दें, या फिर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करें और सारी बातों को अपने अंदर समेट के रख लें और अपने एक कड़वाहट को भरते चले जाएं अपने अंदर, और टीवी या फिर इंटरनेट की वीडियो या अच्छा भोजन या किताबें पढ़कर या शराब पीकर या एंटरटेनमेंट कर या गलत रिश्तों में पढ़कर या अपने जीवन को बिजी कर हम इन सब चीज़ों के बारे में भुला कर हम अपनी दुनिया में हम मस्त हो जाएं। इन अन्याय से दूर होने के लिए, इस अन्याय को अपने दिमागों से निकालने के लिए, मेरे मित्रों, ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं गलत हैं। हम ना ही बुराई का बदला बुराई से दें और ना ही इन गलत प्रतिक्रियाओं को अपने अंदर समेट कर रख कर हम एकदम अपने आप को इनसे दूर कर लें, इन सब चीज़ों से के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दें। लेकिन हम इन सब चीज़ों से इतर बाइबल जो हमें बताती है कि हम पापी हैं और हमें सहारे की ज़रूरत है, हमें पश्चाताप की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की ज़रूरत है, और हम बिल्कुल भी देरी ना करें और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। और आज भी हमारे लिए कोई देर नहीं हुई है, आज भी हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं और हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। और वाकई में इस चीज़ पर हम विश्वास और भरोसा करें कि परमेश्वर अपने न्याय को कायम करने वाला परमेश्वर है। आइए हम रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 17 से 21 पढ़ें
बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला न लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगार का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर का आपके लिए वादा है कि परमेश्वर अन्याय से आपकी सुरक्षा करेगा और सच्चे न्याय को आपके लिए बनाएगा। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो कि एक महायाजक है, उसकी मृत्यु के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, जो आपने यहोशू 20 अध्याय को हमें अध्ययन करने के लिए अनुग्रह किया। इस 20 अध्याय के द्वारा आपने हमें सिखाया कि किस प्रकार से आप अपने न्याय को कायम करना जानते हैं और किस प्रकार से आप अपने सच्चे न्याय को किस प्रकार से अन्याय से आप हमारी सुरक्षा करते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हमारी प्रार्थना है आने वाले दिनों में, जैसे कि हम अपने जीवन में तमाम अन्याय और तमाम संघर्षों को महसूस करते हैं, प्रभु आप हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में अगुवाई दीजिएगा और हमारी मदद कीजिएगा कि हम इस अन्याय का सामना, इन संघर्षों का सामना जो आपकी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है उसके द्वारा करने पाए। ऐसी प्रार्थना है, आपका धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रभु आपको बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।